देखिए, लोकतंत्र के सवाल पर, संविधान के सवाल पर, देश के सवाल पर, विकास के सवाल पर, महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर, शिक्षा, नौजवानों के सवाल पर जो भी दल बीजेपी को छोड़ करके गठबंधन में साथ देगा, समाजवादी पार्टी उसको जिताने का काम करेगी, उनके साथ खड़ा होने के काम करेगी, उनसे समझौता करने का काम करेगी। ये डेमोक्रेसी कंट्री बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, इन द पीपुल वाला है, तो लोग इसको हमें समझना है। और ये सवाल लक्ष्मण का है, तो लक्ष्मण यादव ने जो है अपनी बात, एक लोकतंत्र में, संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है अपनी बात कहने का, और लक्ष्मण यादव ने अपनी बात को संविधान के तहत कहने का काम किया, जिसका परिणाम है कि वर्तमान सरकार ने उनको पद से हटा दिया। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में और ये है हम नवपुरा में, जहाँ पे दुर्गा शिव साईं मंदिर के पास में है। और आजकल जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा को लेकर, और तमाम ऐसे सवाल रहेंगे। आज हमारे जो है प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे बातचीत करेंगे तमाम विषयों पे। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिएगा। चंद्रिका यादव, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। जिस प्रकार से अभी हाल में चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, और एमपी को लेकर समाजवादी पार्टी ने और यहाँ पे भाजपा की जो है 3 जगहों पे विजय प्राप्त की है। तो एमपी को लेकर जिस प्रकार से इंडिया का गठबंधन बना, तो थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हुआ था। इस पर क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, इंडिया का जिस तरह से शुरुआती दौर में माहौल अच्छा था, ये बहुत बढ़िया है। अगर उसी तरह रहा होता तो मध्य प्रदेश तो क्या, दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की भी सरकार बनती। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सरकार में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो नेतृत्व है, इन लोगों ने पुराने तर्ज पर जैसे माहौल बनना शुरू किया, इन लोगों ने धोखा देना शुरू किया। जब गठबंधन हो गया तो गठबंधन में जब ईमानदारी होगा तो निश्चित है कि सफलता मिलेगी। इन लोगों ने नेतृत्व को भी धोखा दिया। जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का बयान देखे, आप वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान देखे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कौन अखिलेश, इस तरह की ये जो शब्द शैली थी, इसके वजह से कांग्रेस का वहाँ नेस्तना नाबूद हो गया, जिसका परिणाम रहा कि माहौल ख़राब हो गया और तीनों जगह जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीट हासिल कर ली। क्या लगता है आगे चलकर इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी? देखिए, लोकतंत्र के सवाल पर, संविधान के सवाल पर, देश के सवाल पर, विकास के सवाल पर, महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर, शिक्षा, नौजवानों के सवाल पर जो भी दल बीजेपी को छोड़ करके गठबंधन में साथ देगा, समाजवादी पार्टी उसको जिताने का काम करेगी, उनके साथ खड़ा होने के काम करेगी, उनसे समझौता करने का काम करेगी। अच्छा, पीडीए का मामला एक चल रहा है, बड़ा तगड़ा जोरों शोरों के साथ इस चर्चा का विषय बना है। इसका मूल उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, यह पीडीए ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात है। क्योंकि आज जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को देख लीजिए, हाई कोर्ट के जजों को देख लीजिए, जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, वहाँ ज़्यादातर जो है अल्पसंख्यक, चाहे दलित हैं चाहे बैकवर्ड हैं, इनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं। ये मुख्य रूप से जो है केवल सामान्य वर्ग के कोटे से भर्ती की जा रही हैं, बाकी से तो लोगों को छोड़ दी जा रही हैं। इसलिए ये पीडीए आज की डेट में ज़रूरी है। अच्छा, ये लगता है कि आपको, जैसे अभी हाल में एक डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं और प्रोफेसर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, आपको क्या लगता है उनको बिना बताए किस वजह का उनको डायरेक्ट निष्कासित कर दिया गया? देखिए, आज के इस वर्तमान सरकार में सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके ऊपर यह सरकार बुलडोजर चलाएगी। आज जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, आप देखिए वो कौन लोग हैं। हो सकता है 1-2% लोग गलत हैं, लेकिन ज़्यादातर निर्दोषों पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। नहीं तो आप किसी भी जनपद में देख लीजिए। और सवाल लक्ष्मण का है, तो लक्ष्मण यादव ने जो है अपनी बात, एक लोकतंत्र में, संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है अपनी बात कहने का, और लक्ष्मण यादव ने अपनी बात को संविधान के तहत कहने का काम किया, जिसका परिणाम है कि वर्तमान सरकार ने उनको पद से हटा दिया। तो क्या लगता है कि आपको ऐसा हटाना उचित है? ये देखिए, यह सरकार जो की है यह गलत है। ऐसे लोगों को, संविधान में आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे। लक्ष्मण यादव भी अपने अधिकार की बात, अपने समाज की बात, संविधान की बात, लोकतंत्र की बात करते आए हैं। तो यह इस तरह से जो पचित किया गया है यह उचित नहीं है। क्या लगता है कि जैसे अभी राजस्थान के एक विधायक बने हुए हैं, महंत जी हैं, उन्होंने नॉनवेज पे रोकथाम लगाई है कि जो हमारे चौराहे पे उनके पास ये बोला जा रहा है कि
आपके पास लाइसेंस नहीं है, इस वजह से आपको ठेले जो भी लगे हैं उनको हटाना देखिए इस तरह की ये सरकार जो है ना, क्या जब वो जीते नहीं थे, जब चुनाव नहीं जीते थे तो क्या ये कार्य नहीं हो रहे थे? आज उनको दिखाई दे रहा है जब वो सांसद बने हैं। यह गरीबों के साथ, ये चूँकि गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए नहीं है, ये गरीबों को ही ख़त्म करने के लिए तुले हुए हैं लोग। अगर उस तरह के हैं तो पहले क्यों नहीं नियम बनाए थे? आज क्यों ज़रूरत पड़ी है? उन गरीबों का ठेला हटा करके, उन पर प्रतिबंध लगा करके वो कोई एक योजना बना देते। वो जाएंगे कहाँ? उनको रोज़गार दे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको कहीं रोज़गार दे करके उनको बैठा दें, पहले रोज़गार दें, इसके बाद उनकी रोजी रोटी छीनें। अभी बोले हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 80 की 80 सीटें लोकसभा के लिए बड़ा दुखद पक्ष है अन्य दलों के लिए। आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या कर पाएगी? कुछ अच्छा कर पाएगी कि बस? आज जिस तरह से जनता प्रताड़ित है, जिस तरह बेरोजगार नौजवान, शिक्षा, चाहे किसी महंगाई पर देख लीजिए, ये वर्तमान सरकार बीजेपी जो है सफल नहीं रही है। ये वादा करके लोगों को गुमराह करके, धोखा दे करके जनता को लूटने का काम की है। अगर आज चुनाव हो, अगर ईमानदारी से निर्वाचन आयोग चुनाव कर दे तो निश्चित है 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। 80 बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं आप तो। 80 पे भाजपा की तरह बात करने नहीं, 80 सीटें हैं तो हम 80 में 80 लाने का प्रयास करेंगे। और प्रयास भी मेरा है कि 80 में हम क्यों 79 कहेंगे। हम हमारी 80 सीटें अगर लोकसभा की हैं तो हम 80 में 80 जीतेंगे। और वो एक दो सीटें अगर बीच में अगर कहीं नहीं जीत पाए वो दुर्भाग्यवश, लेकिन सीट 80 है। हम 80 पर चुनाव अगर हमारा नेतृत्व लड़ाएगा तो निश्चित है कि 80 सीट जीतने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। देखिए, एक युवा लोग हैं और युवाओं पे अब बातचीत करेंगे थोड़ा सा। और युवाओं को लेकर सबसे बड़ा मकसद ये है कि तमाम वैकेंसियाँ लगा था। सबसे पहले आप अपना परिचय जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है। हम समाज सेवी हैं और व्यवसायी भी हैं। और जी, अच्छा ये बताइए, युवाओं को लेकर तमाम ऐसे योजनाएं सरकार चलाती है। कभी कहती है कि हर साल हम 30 से 35 हज़ार वैकेंसी निकालेंगे। यूपीएसआई को लेकर तमाम ऐसी चीज़ें ही कर रही है। यूपीपी को लेकर, शिक्षा को मतलब टीचिंग को लेकर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं 2018 के बाद बड़ा बेचारे परेशान हैं। ये बताइए यूपी सरकार में कितनी वैकेंसियाँ स्टार्ट हुई और कितनी ख़त्म हो गई, आप देख ही रहे हैं। टेट था उस समय से बीटीसी वाले को नहीं रखा जाएगा, बीएड वाले को नहीं रखा जाएगा। वो बच्चे इतना पैसा लगा के तैयारी किए, कितनी मेहनत की है, अब उनको आप वो कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट किया है ना? जी गया है तो सुप्रीम कोर्ट गया। बीडीओ वाला में भी आप देख रहे हैं कोई हाल हो गया। बीडीओ का जो पेपर हुआ था जिसमें बहुत वो हुआ, तो वो भी बेचारे अभी वो उसी से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी यहाँ की कुछ अच्छा कारनामा कर पाएगी कि वही? देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, आप ये देख रहे हैं दिन पर दिन इतनी महंगाई बढ़ गई है। और अब महंगाई इतनी है कि लोग अपना जो जीवन का जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। जो छोटे मध्य से भी छोटे हैं उन लोग की स्थिति बड़ी ख़राब है। और आपको क्या लगता है आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? जी, आने वाला फ्यूचर क्या होना चाहिए? परिवर्तन हो। 24 में हम सोचते हैं कि परिवर्तन हो, कोई नई सरकार आए और अच्छा काम करे। और हम लोग के मुद्दों, जो नौ युवक हैं उनका मुद्दा को उठाए और हम लोग का जो भी जितनी भी वैकेंसी आती है दे, रोज़गार दे। रोज़गार के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ लोग मंदिर मस्जिद पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर लड़ाई लड़ रहा है। ये नहीं होना कहीं। हमारा देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों को लेकर चलने वाला हमारा भारत है। ये डेमोक्रेसी कंट्री, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, इन द पीपुल वाला है। तो लोग इसको हमें समझना है। और जनजागमनी का ये माना जाता है। हमारा भारत पूरा इंडिया में है, तमाम चीज़ें इंडिया में। यहाँ लोग साउथ से हैं, मतलब तमाम पूरी कंट्री है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। धन्यवाद। देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे कुछ नेता थे, उनसे जो प्रदेश सचिव थे उनसे भी बात की और तमाम मुद्दों पे हमने बात किया। और सबसे युवा नेता अभी समाज सेवी अभिषेक यादव जी हैं, जो कि लगातार भूख मिटाने वाले हैं। ऐसा ही काम करते हैं, हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। कभी भी देखेंगे गाजीपुर जनपद में तो अभिषेक हमेशा तटस्थ रहते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से युवाओं की बात हुई तो युवा बड़ा परेशान है। 2018 के बाद उत्तर प्रदेश की वैकेंसी लगातार बोला गया था 30,000 लोगों को पर ईयर वैकेंसी दी जाएगी, पर उसका कोई ऐसा नहीं हो पाया ज़मीनी धरातल पर। 41,500 कुछ वैकेंसी और 49,568 पे काम हुआ। 9,500
34 वैकेंसी पे काम हुआ यूपीएसआई के बाद, उसके बाद अभी तक बड़ा युवा परेशान है और शिक्षक के लेकर 69,000 के बाद से अब तक देखने को नहीं मिला। तमाम ऐसे ही मुद्दे हैं। इस बार पता नहीं भाजपा क्या करेगी। आने वाले रेलवे के तमाम ऐसे जो लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम लोगों का भी बड़ा दर्द पीड़ा है कि 4-4, 5-5 साल से लगातार तैयारी में लगे हैं, उनकी भी बड़ी वेदना है। आने वाली सरकार क्या करेगी, कब क्या होगा, इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। युवा लगातार हताश परेशान है और देखिए आने वाले आगामी में देखिए सत्ता क्या होता है, बदलता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका तो अलग विषय है। पर हम तमाम लोगों से बातचीत किए। आप सभी को इनका विचारधारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मित्रों। आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।